beautiful souls. This is Sappy, and here we're gonna do spoken English practice on daily basis, which will definitely help you to speak English very easily and fluently. So let's get started. ओमेन मतलब शगुन, शगुन चिन्ह, पूर्व संकेत, पूर्व सूचना या संभावना। दिस इज़ अ गुड ओमेन। दिस इज़ अ गुड ओमेन। ये एक अच्छा शगुन है। ओमिनस मतलब अशुभ, अमंगल, अपशकुन या अनिष्ट सूचक। There was an ominous silence in the room. There was an ominous silence in the room. कमरे में एक अशुभ सन्नाटा था। ओमनिबस मतलब एक प्रकार की यात्री गाड़ी, कथा संग्रह या सर्व संग्रह कार्यक्रम। We went to the exhibition in an omnibus. We went to the exhibition in an omnibus. हम ओमनीबस में प्रदर्शनी में गए। It was broadcast every weekday evening with a weekend omnibus edition. It was broadcast every weekday evening with a weekend omnibus edition. यह सप्ताहांत के सर्वग्राही संस्करण के साथ प्रत्येक कार्य दिवस की शाम को प्रसारित किया जाता था। Opt मतलब अक्सर या बार बार। It's an oft repeated warning for you. It's an oft repeated warning for you. ये आपके लिए बार बार दोहराई जाने वाली चेतावनी है। Offspring मतलब संतान, वंशज, नतीजा या परिणाम। He is her only offspring. He is her only offspring. वह उनकी इकलौती संतान है। ऑफशूट मतलब शाख, शाखा या उपशाखा। वाटर जेंटली द टेंडर ऑफशूट्स। वाटर जेंटली द टेंडर ऑफशूट्स। कोमल शाखाओं को धीरे से पानी दे। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक, सरकारी, शासकीय या सरकारी कर्मचारी। Take this as an official request. Take this as an official request. इसे एक आधिकारिक अनुरोध के रूप में ले। Officiate मतलब किसी पद पर या सरकारी तौर पर काम करना, स्थानापन्न होना या कर्तव्य पूरा करना। He will officiate as the chairman. He will officiate as the chairman. वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, पेशा, उपजीविका, कब्जा या आक्रमण। He is a writer by occupation. He is a writer by occupation. वह पेशे से लेखक है। ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक या व्यवसायात्मक। That is an occupational hazard you should be ready to face. That is an occupational hazard you should be ready to face. ये एक व्यावसायिक खतरा है जिसका आपको सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। Ocular मतलब आँख, नेत्र या दृष्टि संबंधित। She suffered from an ocular defect. She suffered from an ocular defect. वह नेत्र दोष से पीड़ित है। Oculist मतलब नेत्र या नेत्र रोग विशेषज्ञ। Dr. Neha is an oculist. Dr. Neha is an oculist. डॉक्टर नेहा एक नेत्र रोग विशेषज्ञ है। Offense मतलब अपराध, गुनाह, दोष, आरोप या उल्लंघन करना। He has been charged with a serious offense. He has been charged with a serious offense. उस पर गंभीर आरोप लगाया गया है। Offend मतलब अपमान करना, नाराज या अप्रसन्न करना, ठेस,
चोट या कष्ट पहुंचाना, उल्लंघन करना या अपराध करना। I didn't mean to offend you. I didn't mean to offend you. मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। Offender मतलब अपराधी, मुजरिम या कसूरवार। The offender was seriously punished. The offender was seriously punished. अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। Offering मतलब भेंट, प्रस्ताव, सुझाव, होम, आहुति, अर्पण या चढ़ावा। She offering him a diamond ring. She offering him a diamond ring. वो उसे एक हीरे की अंगूठी भेंट कर रही है। Occult मतलब रहस्यमय, गुप्त, अप्रत्यक्ष, अदृश्य, मनोगत या तंत्र मंत्र संबंधी। He believes in occult practices. He believes in occult practices. वह मनोगत प्रथाओं में विश्वास करता है। Overnight मतलब रातों रात, एक रात में या रात भर। That singer became popular overnight. That singer became popular overnight. वह गायक रातों रात लोकप्रिय हो गया। ओवेशन मतलब तालियां, उत्साहपूर्ण स्वागत या अभिनंदन। Nisha got a standing ovation at Albert Hall for her outstanding performance. Nisha got a standing ovation at Albert Hall for her outstanding performance. निशा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एल्बर्ट हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उत्कृष्ट, अप्रतिम, उल्लेखनीय या शानदार। आउटरन मतलब आगे बढ़ना, पीछे छोड़ना या दौड़ने या भागने में आगे निकल जाना। The computer has outrun all traditional industries. The computer has outrun all traditional industries. कंप्यूटर ने सभी पारंपरिक उद्योगों को पीछे छोड़ दिया है। Outrage मतलब नाराज़गी, अत्याचार, हिंसात्मक कार्य या उल्लंघन करना। The new budget outraged the middle class. The new budget outraged the middle class. नए बजट से मध्यम वर्ग नाराज है। आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया, दृश्य, नज़ारा, भविष्य के बारे में अंदाज या संभावना। She has a very positive outlook. She has a very positive outlook. उसका बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है। आउटलॉ मतलब गैर कानूनी घोषित करना, बहिष्कृत या प्रतिबंधित। हैकिंग शुड बी आउटलॉड। हैकिंग शुड बी आउटलॉड। हैकिंग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आउटडेटेड मतलब पुराना, पुराने ढंग का या अप्रचलित। In the internet era, we cannot follow outdated working methods. In the internet era, we cannot follow outdated working methods. इंटरनेट के दौर में हम काम करने के पुराने तरीकों को नहीं अपना सकते हैं। Overcome मतलब हराना, पराजित करना, काबू पाना या जीत प्राप्त करना। She overcame the grief by engaging in work. She overcame the grief by engaging in work. उसने काम में संलग्न होकर दुख पर विजय प्राप्त की। आउटफिट मतलब पोशाक, वेश, पहनावा, हथियार, संस्थान या संगठन। She told me where to find the outfit in her closet. She told me where to find the outfit in her closet. उसने मुझे बताया कि उसकी अलमारी में पोशाक कहाँ मिलेगी। ऑस्ट्रसाइज मतलब
बहिष्कृत या बहिष्कार करना, गैर कानूनी घोषित करना या समाज से बाहर निकालना। He was ostracized by his colleagues for refusing to support the strike. He was ostracized by his colleagues for refusing to support the strike. हड़ताल का समर्थन करने से इनकार करने पर उनके सहयोगियों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। ओड मतलब स्तोत्र, कविता या संबोधन गीत। He wrote many an ode during this period. He wrote many an ode during this period. उन्होंने इस अवधि के दौरान कई कविताएं लिखी। ओशन मतलब महासागर। Pacific Ocean is the deepest ocean. Pacific Ocean is the deepest ocean. प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। ओशनोग्राफी मतलब महासागरों का अभ्यास या समुद्र विज्ञान। He specializes in oceanography. He specializes in oceanography. वह समुद्र विज्ञान में माहिर है। आउटिंग मतलब सैर या घूमना। We are planning for an outing with family. We are planning for an outing with family. हम परिवार के साथ घूमने की योजना बना रहे हैं। Ostensible मतलब प्रत्यक्ष या नजर आने वाला। The ostensible reason for his absence was illness. The ostensible reason for his absence was illness. उनकी अनुपस्थिति का प्रत्यक्ष कारण बीमारी थी। ओवरसी मतलब देखरेख, देखभाल करना, पर्यवेक्षण करना या निरीक्षण करना। A team leader was appointed to oversee the project. A team leader was appointed to oversee the project. परियोजना की देखरेख के लिए एक टीम लीडर नियुक्त किया गया था। ओवररूल मतलब रद्द करना, अस्वीकार करना, इनकार करना या किसी के विरुद्ध निर्णय देना। Nobody has the authority to overrule her decision. Nobody has the authority to overrule her decision. किसी के पास उसके फैसले को रद्द करने का अधिकार नहीं है। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब पक्षी विज्ञानी या पक्षी विद्या को जानने वाला। Diya wants to become a good ornithologist. Diya wants to become a good ornithologist. दिया एक अच्छी पक्षी विज्ञानी बनना चाहती है। ऑर्गन मतलब अवयव, अंग, इंद्रिय या संस्था। The human brain is an incredibly complicated organ. The human brain is an incredibly complicated organ. मानव मस्तिष्क एक अविश्वसनीय रूप से उलझा हुआ अंग है। ओन मतलब अपना, आत्म, स्वयं, निजी, स्वीकार करना या मालिक होना। It is her own idea to start a school. It is her own idea to start a school. स्कूल शुरू करने का उनका अपना विचार है। For more videos, do subscribe, press the bell icon, and thanks for watching.